वेलकम दोस्तों, माय नेम इज़ अर्जुन फ्रॉम prmarketing.in। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज की डेट में ये हो गई कि आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते ही स्काई रॉकेट रिजल्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, स्काई रॉकेट रिजल्ट्स कैसे? जैसे कि मैं आपको एक दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे ट्रेडिशनल वे में हम कोई भी हमारा बिजनेस में नए डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम एक सपोज़ कीजिए एक मार्केटिंग पर्सन रखेंगे, ठीक है, जिसका सैलरी होगा कम से कम 15 से 25 हज़ार रुपये सैलरी होता है, ठीक है, एक पर्सन के लिए, ठीक है, जो कि जाके विज़िट करेगा, नए नए जगह पे डीलर्स बनाएगा। तो ये तो बात आपको ही पता है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी कस्टमर के पास हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फर्स्ट टाइम में कन्वर्जन नहीं होता है। मे बी चार बार जाएगा तो 4 बार का आने जाने का एक्सपेंस तो लगभग 30 से 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ का हमारा खर्चा है, जो कि हम 5-6 क्लाइंट्स बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा स्ट्रैटेजी है कि भाई हम लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, उसमें कंपटीशन बहुत सारा प्रॉब्लम है, प्राइस वॉर बहुत होता है। ठीक है, अगर आपने मेरा एक इंडिया मार्ट जस्ट डायल वर्सेस ओन डिजिटल मार्केटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी दोस्तों जाके वीडियो देखिए। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चैनल पे वीडियो है, ठीक है, उसमें डिफरेंस बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो वो जाके ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज क्या है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि है फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजी फॉर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की तरफ बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे डेली 1 लाख रुपये पर डे का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, अगर मेरा एक यूनिट का सेल्स 1 लाख रुपये का है, या फिर मुझे एवरेज कन्वर्जन जो भी है, ठीक है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट 10,000 का हो, 20,000 को, तो उस सब पे नहीं जाते। मैं एक हाइपोथेटिकल पकड़ता हूँ कि एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट 1 लाख रुपए 1 लाख का उसको पर डे का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो उनका मार्जिन परसेंटेज कम से कम 10% तो हो गई। ठीक है, 10% मार्जिन होगा। उनका एवरेज सेल्स, मतलब एक उनका जो भी डीलर बनता है वो एवरेज मंथली उनसे 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदता है। ठीक है, एवरेज 10% मार्जिन तो होता ही होता है। तो उनको 1 लाख रुपये पर डे जनरेट करने के लिए नया फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग के उसमें मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो 10 न्यू सेल्स चाहिए, जो कि पर मंथ, आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर जो 10 न्यू सेल्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, तो वो आपसे मंथ ऑन मंथ, मतलब पैसा आपने एक बार खर्च किया लेकिन वो आपसे लाइफ टाइम के लिए बाय करता रहेगा। हो सकता है वो आपसे 2 साल जुड़ा रहे, 1 साल जुड़ा रहे, ठीक है, तो वो कस्टमर आपसे बाय करता रहेगा। ठीक है, तो ओनली टू जनरेट 1 लाख रुपये पर डे प्रॉफिट वी नीड 10 सेल्स पर डे। ठीक है, तो इसमें हम फेसबुक क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फेसबुक इज़ अ प्लेटफॉर्म जिस पे हर आपका कोई बिजनेस नहीं है जिसका टारगेट कस्टमर फेसबुक पर ना हो। मैं दिस इज़ क्वेश्चनेबल कि आपका, अगर आप कहते हो कि यार मेरा टारगेट कस्टमर फेसबुक यूज़ नहीं करता है, ठीक है, बस उसमें सिर्फ स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसको सही तरीके से टारगेट करना। भाई जनता तो बहुत है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि मैं उस सबसे जो मेन आर्ट होती है, जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी का काम होता है, कि कम से कम पैसे में आपके टारगेट कस्टमर तक आपका मैसेज पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि आप ऐसा कोई बिज़नेस हो जिसका टारगेट कस्टमर एक टाउन या एक सिटी में हो सकता है सिर्फ 5 ही लोग हों। ठीक है, तो ये एक मार्केटिंग एजेंसी का काम है, एक एक्सपर्ट पर्सन का काम है कि सिर्फ उन 5 लोगों तक ही मैसेज आपका पहुँचे। तो मतलब अगर आप 10,000 लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाएंगे तो वो इट विल कवर एमपी स्टेट और एक एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी, चाहे आप टीयर 3 सिटी से हो चाहे टीयर 2 सिटी से हो, आज के टाइम में इट्स अ वेरी इजी। दोस्तों मेरा एक मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। मेरा खुद का टायर का बिज़नेस भी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा बिज़नेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वी गेट 100 लीड्स पर डे, जो ऑटोमेशन मोड पे मुझे 100 लीड्स पर डे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिलती है। तो जो मेरे पास जो कस्टमर्स हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के हैं, कर्नाटक का भी है। आई एम फ्रॉम एमपी। ठीक है, टीयर 3 सिटी फ्रॉम टीयर 3 सिटी। ठीक है, तो मेरे पास जो कस्टमर्स हैं वो कर्नाटक के भी हैं, महाराष्ट्र के भी, गुजरात के भी, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, आज के टाइम पे इट्स वेरी वेरी इजी कि हम हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करना चाह रहे हैं, पैन इंडिया, ग्लोबल, वेर एवर। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू रीच एंड सेल टू द
पैन इंडिया कस्टमर्स या पैन इंडिया डीलर्स वॉट एवर, ठीक है। तो अगर मैं अब सपोज़ करता हूँ, मैं आपको एक थोड़ा सा मैथ समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में हम डिटेल में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी कैसे हम बनाएंगे, बिज़नेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए मेरा अगर 1% कन्वर्जन रेट है, ठीक है, ओनली 1%। अब सोचो, अगर एक तरीके से मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मेरा मार्केटिंग पर्सन मैंने हायर किया, ठीक है, वो अगर 10 लोगों के पास जाता है तो ऑन एन एवरेज मेरा एक डीलर तो बना कर ही आएगा। या फिर आप जाते हो, आप खुद जाते हो, ठीक है, या मैं जाता हूँ, मैं किसी 10 मेरे टारगेट कस्टमर्स के पास जाता हूँ अपना प्रोडक्ट लेके, ठीक है, तो मैं 10 में से एक बंदे को तो अपना प्रोडक्ट बेच कर ही आऊँगा, ठीक है, लेकिन मेरी कॉस्ट उसमें बहुत हाई होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट भी लो होगी। और मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका कन्वर्जन रेट 20 to 30% का कन्वर्जन रेट है, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो है वो 20 to 30%, मतलब 100 लोगों के उनके पास कॉल्स अगर आते हैं तो 20 से 30 लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये काम जो कन्वर्जन का काम है वो सेल्समैन का नहीं होता, वो मार्केटर का होता है। मार्केटिंग, व्हाट अ मार्केटिंग एजेंसी डू हियर, मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, या फिर मार्केटिंग एक्सपर्ट, अगर आपको एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा इस चीज़ में टाइम लगता है, टाइम और मनी, ठीक है, तो इस चीज़ में हमने थोड़ा सा काम किया तो हमें समझ आएगा कि यार ट्रस्ट गेन करना, कस्टमर का ट्रस्ट गेन आपने एक बार कर लिया तो इट्स गेम चेंजर थिंग, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए अब फिलहाल की स्थिति में हम लेकर चलते हैं 1% कन्वर्जन रेट अगर हमारे बिज़नेस का है, ठीक है, एटलीस्ट, तो अगर मुझे 10 सेल्स पर डे चाहिए है या 10 सेल्स वीकली चाहिए वॉट एवर, तो मुझे लीड्स चाहिए होंगी 1000, यहाँ पे 10,000 गलत लिख रहा है, ठीक है, 1000 मुझे लीड्स चाहिए होंगी। जब मेरा 1% कन्वर्जन रेट आएगा तो सेल्स मेरी 10 सेल्स मेरी पर डे के लिए होंगी, ठीक है। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे एक लीड कॉस्ट आपको बता देता हूँ, फेसबुक पे जो लीड कॉस्ट है पर कॉस्ट पर लीड जो है 30 रुपये का, मैं ऑन एन एवरेज एक लीड पकड़ता हूँ कि अगर मेरा जो कॉस्ट पर लीड है वो 30 रुपीज़ का आ रहा है, 30 रुपये में सपोज़ कीजिए एक कस्टमर मेरे को कॉल कर देता है, ठीक है, या फिर मेरे को उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है, मैं उसको फॉलोअप कर रहा हूँ, तो इंटरेस्टेड कस्टमर, इंटरेस्टेड लीड का क्या मतलब हुआ, इंटरेस्टेड पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, इन योर बिजनेस, जो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो लोग लीड कहलाते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू स्पेंड 10,000 ऑन फेसबुक, रीच विल बी 25,000 लोगों तक आपका मैसेज रीच कर गया, ठीक है, योर मैसेज सीन, आपके लोगों 3500 लोगों ने आपका, मैं एक हाइपोथेटिकल पकड़ रहा हूँ, यही परसेंटेज एक्चुअल वर्क करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तो योर मैसेज सीन, 3500 लोग आपका मैसेज देखने वाले हैं 100%। अगर सोचिए आपका 2 मिनट का वीडियो, तो 3500 लोगों ने आपका पूरा 2 मिनट का सेल्स प्रेजेंटेशन है, सेल्स प्रेजेंटेशन 3500 लोगों ने, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ठीक है, 3500 लोगों ने आपका वीडियो देखा, 333 लोगों ने इंटरेस्टेड, रियली इंटरेस्टेड होकर आपको कॉल किया, ठीक है। ऑन 1% कन्वर्जन अगर मैं लेता हूँ तो 3 सेल्स मेरे को पर डे मिल रही है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन मेरा 33,000 रुपये है। मतलब कि ऑलमोस्ट हर 100 रुपये स्पेंड करने पर मुझे 330 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉफिट मार्जिन की बात कि भाई कितना खर्च हो रहा है। अब आप सोचिए इससे ज़्यादा की कॉस्ट होती है। इससे कई बार क्या होता है, जब हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग हम करते हैं ना, तो जो हमारी फर्स्ट सेल कई बार होती है वो नॉन प्रॉफिट होती है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपेंस को अगर जोड़ के चलेंगे, भाई हम सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं जोड़ रहे हैं, हमारा जो डीलर क्या बोलते हैं, जो हमारा सैलरी होगी मार्केटिंग पर्सन की, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और दोस्तों ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ठीक है, बट अभी हमने सिर्फ कितने की बात करी है, अभी हमने 3.3 पीपल्स की बात करी, ठीक है, 3.3 पीपल्स की हमने बात करी। व्हाट अबाउट ये जो बाकी के लोग, जो 330 लोग हैं, जो कि जिन्होंने आपके लिए लीड्स थी, जिन्होंने आपसे बात करना चाहा, बट उन्होंने वो कन्वर्ट नहीं हुए। आप समझ रहे हो, मतलब कि हो सकता है कि उनको फर्स्ट टाइम में ट्रस्ट नहीं हुआ हो। सिंपल सी बात है भाई, किसी ने आपका मैसेज देखा, आप उसको पहले ही मैसेज में वो कस्टमर देख रहा है, पहले मैसेज में उसने देखा कि यार ये प्रोडक्ट बढ़िया है, इसको मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, इसमें मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों ना ये बिज़नेस करता हूँ। तो उसने आपसे बात की, इसके बाद में उसके माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, ठीक, जिसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक बायर का हमारा जो टारगेट कस्टमर है, ठीक है, उसका बायर जर्नी उसके दिमाग में पहले क्या है, ठीक है। आप सपोज़ कीजिए आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बातें होती हैं, ठीक है, जैसे कि आप फेसबुक एड्स अगर आप देखते हैं, फेसबुक पे आप कोई भी ऐड देखते हैं, तो हो सकता है कि आपने देखा होगा कि पहले जो ऐड दिख रहा है, फिर दूसरा वीडियो वो बंदा आपको दूसरे तरह का ऐड दिखाने लगेगा, ठीक है।
तीसरा वीडियो तीसरा ऑब्जेक्टिव पे दिखाएगा। मतलब कि पहले में मैंने उनको बोला कि यार इसमें इतना प्रॉफिट है, ठीक है, उन्होंने पूरे चीज़ देखी समझा। बाद में मैंने उनको बताया कि ये मेरे कस्टमर हैं, ठीक है, इन्होंने इतना प्रॉफिट जनरेट करा है। मेरे मतलब सपोज़ कीजिए मैंने मेरे कस्टमर का एक टेस्टिमोनियल लिया, मैंने उनको बोला कि यार आप हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलो क्योंकि आप हमसे सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए दूसरा वीडियो अगर मैं आपके कस्टमर को दिखाता हूँ जिसमें आपका कस्टमर बोल रहा है कि यार मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ इनके प्रोडक्ट बेच के, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है, यू मस्ट स्टार्ट बिजनेस विद देम, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेज पे हो सकता है उसके माइंड में हो कि यार मैं इनके साथ क्यों काम करूं, किसी और के साथ कर सकता हूं, ठीक है। तो आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि भाई हमारे साथ काम करने में ये बेनिफिट है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे जो भी आपका कस्टमर के माइंड में, मतलब जो कि आपके बायर की जर्नी होगी, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है चीज़। और जो फॉलोअप ऐड कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होती है, ठीक है। मतलब कि आप सोचिए 10,000 रुपये मैंने खर्च क्यों किए, मैंने 25,000 लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाने के लिए 10,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है। आप ज़रा अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर मुझे सिर्फ 300 लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है, ठीक है, ये फेसबुक में पीछे मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट अगर इसमें पीछे फंक्शंस फेसबुक ने हमें पिक्सल कोड दिया है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो लोग हमें कॉल कर चुके हैं ऑलरेडी, या फिर जो लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, या फिर जो लोगों ने हमारे ऐड पे क्लिक किया, या फिर जो लोगों ने हमारा वीडियो परसेंटेज 90-80% वीडियो परसेंटेज व्यू किया है, ठीक है, तो उनको हम स्पेसिफिक ऐड दूसरा दिखा सकते हैं। वो फेसबुक हमें ऑप्शन देता है कि जिसने आपका 90% वीडियो देखा उसको आप दूसरा ऐड दिखा दो और तीसरा दिखा दो। तो सोचो अगर किसी बंदे ने प्रॉपर तरीके से देखा तो इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। मतलब कि अब आपकी जो दूसरा ऐड आपको दिखाने की कॉस्ट कितनी आएगी, अगर 1 रुपये भी आती है, मैं कहता हूँ 1 रुपये भी अगर हाईएस्ट कॉस्ट आती है तो 300 रुपये ही तो लगा। लेकिन आप कन्वर्जन रेट समझ रहे हो कहाँ जाएगी गेम, ठीक है। मैंने 300 रुपये और खर्च किया और अगर मेरे को फिर वहाँ से 1% कन्वर्जन होता है, ठीक है, दैट इज़ 3 पीपल, ठीक है, तो मेरे को 3 बायर्स 300 रुपये में मिल गए, ठीक है। फिर मैं उसको दोबारा और उनके माइंड में और ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, उस पर और ऐड दिखाऊंगा, ठीक है, तो फिर मेरा 1% कन्वर्जन में और अगर लगाता हूँ तो और मेरे को 3 बायर्स मिल गए। मतलब कि इसमें से पोटेंशियल कस्टमर हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है, हाउ स्ट्रैटेजी वर्क्स। दोस्तों फेसबुक पे अगर हम जैसे आपका टारगेट, सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके टारगेट मार्केट तक रीच करना, ठीक है। अगर हम प्रॉपर तरीके से हमारे टारगेट कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, टारगेट कस्टमर्स मतलब हो सकता है कि आप कोई ऐसा बिजनेस है जिसके शहर में हो सकता है 20 लोग हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 कस्टमर टारगेट पोटेंशियल कस्टमर, सॉरी कस्टमर नहीं, पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। बट व्हाट इफ अगर आपके एक टाउन में हो सकता है 5 ही लोग टारगेट कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो ये लेज़र टारगेटिंग फेसबुक एंड गूगल में एक लेज़र टारगेटिंग वी कैन डू टू ओनली टारगेट दोज 5 पीपल, ठीक है, इतना लेज़र टारगेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वी डू दिस, इट्स अ डिफरेंट गेम, ठीक है। तो मतलब अगर समझ रहे हैं आप, इतना लेज़र टारगेटिंग हम कर सकते हैं। तो अगर इट इज़ द ठीक है, तो अब हम व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ बात करते हैं मार्केटिंग फनल, ठीक है। अब सोचिए अगर वो 5 लोगों को आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है, या 20 लोग हैं या 100 लोग हैं, वॉट एवर, ठीक है, मैं कॉस्ट की एक बार लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर सोचिए वो आपका टारगेट कस्टमर है, ठीक है, और उसको ये मार्केटिंग पूरी की पूरी फनल है, ठीक है। वो कस्टमर ज़रूरी नहीं है कि आपका अवेयरनेस स्टेज पर हो और आप उसको प्रमोशनल मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। प्रमोशनल क्या है कि आपका प्रोडक्ट है, आप बोल रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट इतने में खरीद लो, इतने में खरीद लो, इतने में खरीद लो। हो सकता है कि वो प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो आपकी पूरी प्रोसेस से नहीं गुजर पा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हो सकता है आपका डीलर पहले ना बहुत सारी रिसर्च करता हो, प्रॉफिट मार्जिन के बारे में पता करता हो, कंपटीशन के बारे में रिसर्च करता हो, कस्टमर के बारे में रिसर्च करता हो, ठीक है। तो वॉट एवर योर मार्केटिंग जर्नी बाय कस्टमर जर्नी इज़, ठीक है, आपकी वो कस्टमर की जर्नी क्या है वो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो मतलब जो भी आपके कस्टमर की जर्नी है, ठीक है, वो क्या होती है, पहले वो अवेयर होता है कस्टमर, एक पेन प्रॉब्लम को लेकर अवेयर होता है। सपोज़ कीजिए मैं अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ तो मैं पहले अपना मैसेज भेजूँगा कि यू कैन जनरेट 5 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपये प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस, ठीक है। हाउ टू जनरेट 2 लाख रुपये प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस,
ठीक है, जस्ट क्लिक बिलो एंड बुक दिस वेबिनार। मतलब वेबिनार आप पहले मैंने कस्टमर को बुलाया अपने वेबिनार पे, जिसमें हमने डिटेल में स्ट्रैटेजी डिस्कस की उसके साथ, उसको पूरी प्रोसेस बताई कि भाई ऐसे प्रोडक्ट आप बाय कीजिए, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका ये सॉल्यूशन है, आपकी मार्केट में ये रिसर्च कीजिए, कंपटीशन ये होगा। ठीक है, सोचिए अगर मैं एक टायर बिज़नेस में हूँ, टायर इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, तो मेरे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि टायर का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर मैं जैसे प्रोडक्ट मेरा है सेकंड हैंड टायर्स, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि नए टायर का बिज़नेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि यार सेकंड हैंड टायर का बिज़नेस मैं भी करूँ। ठीक है, तो वो भी मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर मैं उनको दिखाता हूँ कि भाई ये वेबिनार पे आओ, यहाँ पे मैं पूरी उनको स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि ये कंपटीशन है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ये कस्टमर, ये प्रोडक्ट का मार्जिन है, आप इतना ये प्रोसेस फॉलो करो, तो क्योंकि ये सारी प्रोसेस आपको पता होगी क्योंकि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, आपके बहुत सारे डीलर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी रिसर्च से चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, आप अगर मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, मेरे चैनल पे एक वीडियो है इंडिया मार्ट जस्ट डायल वर्सेस ओन डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको ज़रूर देखिए, है ना। उसमें आपको बायर जर्नी डिटेल में समझ में आएगी। मैंने प्रोसेस हो सकता है इसमें नहीं समझा पा रहा हूँ, 15-20 मिनट में मैं क्या आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता पाऊँगा। तो अब हम चलते हैं। सोचिए सब आप जो अवेयरनेस स्टेज होती है ना, वो कस्टमर की रिसर्च स्टेज होती है। ठीक है, जो हमने पहला ऐड उसको दिखाया, उसमें 1% कन्वर्जन क्यों लिया? क्योंकि अभी उस कस्टमर को आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वो आपकी कोल्ड ऑडियंस है। कोल्ड मतलब वो आपको पहली बार मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि फेसबुक पे आप बहुत सारे ऐड देखते हैं, पहली बार में हो सकता है कि ना के बराबर खरीदते हो। अगर कोई 200, 400, 500 का प्रोडक्ट है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन अगर कोई 25-50 हज़ार 1 लाख का प्रोडक्ट है तो हो सकता है आप पहली बार में ना खरीदते हो। ठीक है, तो पहली बार में हमने उसको रिसर्च स्टेज पे है, वो उसको रिसर्च कराओ, उसको थोड़ा सा अवेयरनेस दो। ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें ये प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने उसको 2-4 एड्स उसको इस टाइप के दिखाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में जो मेरी ऐड कॉस्ट होगी, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा हूं, बट उसमें से मुझे पता चला कि मेरे जो पोटेंशियल व्यूअर्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो कि इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, हो सकता है कि वो 25,000 में से सिर्फ 500 लोग हों, मे बी 500 लोग ऐसे हों जो कि मेरे प्रोडक्ट को या मेरे बिज़नेस को करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो मैंने उन 500 लोगों को दोबारा ऐड दिखाने में मेरी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। आप खुद समझिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ऐड अगर आप 30,000 लोगों को दिखाएंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आप वही ऐड सिर्फ 500 लोगों को दिखाएंगे तो मे बी 200-300 रुपये में आपकी ऐड दिख जाएगी। ठीक है, तो कंसिडरेशन स्टेज पर कस्टमर एवेल्यूएट करता है, एवेल्यूएशन स्टेज पर उसको टेस्टिमोनियल दिखा दिया हमने। हमारे जो एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड डीलर्स हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या बिफोर आफ्टर चेंज है, उनसे सिर्फ यही बोलना है कि आपका लाइफ में बिफोर आफ्टर क्या चेंज आया जब से आप हमसे काम कर रहे हैं, तो पहले और आप बाद में क्या फ़र्क है। ठीक है, सिंपल। तो अगर उसने यही चीज़ अगर हमको बता दी कि यार ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, मतलब ये जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, ये इनका प्रोडक्ट बढ़िया है, मतलब आपके बिज़नेस के बारे में कुल मिला के सारी तारीफ़ करी, और जो कि जेन्युइन चीज़ है। ठीक है, उन्होंने बताया कि यार और बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती है, इनके साथ ये नहीं आती है, तो मैंने किया है, आई वुड रिकमेंड कि आप सर्च कर लो। ठीक है, और कन्वर्जन स्टेज, फिर उसके बाद में मैं उसको बाइंग डिसीजन पे मोटिवेट करूँगा कि बुक नाउ। ठीक है, अगर आप अभी के अभी ये चीज़ करना चाहते हैं तो इनिशियल में हम 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, 20% दे सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज़ अ बायर जर्नी। ठीक है, आपकी बायर जर्नी, आपका आइडियल कस्टमर कौन है। ठीक है, पहले तो बहुत सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, वेट फॉर अ मिनट। हो सकता है कि आपका जो आइडियल कस्टमर है वो डिफरेंट। ठीक है, जो कस्टमर होगा आपका, जो कस्टमर का पेन पॉइंट है, जैसी उसकी बायर जर्नी है, ये सारी चीज़ें रिसर्च के बाद निकल कर आती हैं। ठीक है, एक मिनट में अगर बायर्स परसोना इस वीडियो में है शायद मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये बायर्स परसोना है। ठीक है, जो कि हमने अपने अभी रियल एस्टेट बिजनेस एक कोई हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए हमने किया बायर्स परसोना डिटेल में। रिसर्च करने के बाद पता चला कि कस्टमर का क्या पर्सनल चैलेंजेस हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा बटन दबाते ही वो बोलता है कि नहीं यार मुझे आप ही का प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है, उसकी बायर्स जर्नी क्या है, वो टच पॉइंट क्या है, पहले वो क्या सोचता है, फिर बाद में क्या सोचता है, फिर बाद में क्या सोचता है। अगर आपको पता है कि यार मेरा कस्टमर इस रास्ते से गुजरने वाला है, ठीक है,
और आपको पता है कि उसको शॉर्ट तरीका आपको पता है कि हाँ ये मेरा कस्टमर इस रास्ते से गुजरेगा और उसको इस जगह पे ये दिखाऊंगा तो वो कन्विंस होगा, ये दिखाऊंगा तो और कन्विंस होगा, ये दिखाऊंगा तो फाइनली वो मेरा प्रोडक्ट ले लेगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ बायर जर्नी। ठीक है, हो सकता है मैं आपको समझा पाया हूँ बेटर तरीके से, और नहीं समझा पाया हूँ या कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। वी आर ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन द नेम ऑफ prmarketing.in। सो हमें मार्केटिंग इंडस्ट्री में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हमने ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ काम किया है। ठीक है, और बहुत सारा रिजल्ट्स उनको जनरेट करके दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की बिजनेस का पर्सनल क्या आइडियल कस्टमर एवटार है, क्या चीज़ है, और क्या स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस की होनी चाहिए, ठीक है, तो वी आर ऑफरिंग राइट नाउ फ्री कंसल्टेशन कॉल। यू कैन बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल। आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, बस आपको कॉल करना है और एक कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है, और आप के साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।